ट्राई सिटी के जितने भी लाला जी और बाबू जी तक मेरी ये वीडियो पहुंच गई है, सबसे पहले तो राम राम जी। एंड अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपकी दुकान पर एक कस्टमर आता है जो कि 10,000 रुपये का माल परचेस करता है, वो उस माल के 10 के 11 देने के भी तैयार है, बट पेमेंट देगा 1 महीने के बाद। और दूसरा कस्टमर आता है जो उस 10,000 के 11 तो दूर की बात है, 10,100 रुपये भी नहीं देगा, बट पेमेंट देगा आज ही, तुरंत ही, और 10,000 रुपये। तो आप इन दोनों में से किसको माल दोगे? ज़रा सोच के बताना। आज की वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो चलिए फिर इस सिंपल सी वीडियो को सिंपल सी भाषा में समझते हैं और शुरू करते हैं। ये किस्सा है सेक्टर 28 चंडीगढ़ में एक किराने की दुकान चलाने वाले लाला जी का, जिनको 100 की चीज़ 102 या 103 में बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको 110 में बेचना पसंद था, और पैसे चाहे 1 महीने बाद आ जाए कोई चक्कर नहीं। ऐसे करते करते लाला जी ने 20 कस्टमर जोड़ लिए, जिनको वो 50,000 रुपये का माल 60,000 में बेचते थे, और पैसे 1 महीने बाद आ जाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, तुम मेरा हाथ तो पकड़ो, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी पकड़ लूँगा। करते करते परचेज पहुंच गई 2 लाख रुपए की, एंड लाला जी को पैसे मिलते मात्र 50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए का फिर से उधार। एंड अगले महीने फिर से 2 लाख का सामान जाना, तो टोटल बैलेंस हो जाता 3.5 लाख रुपये। बहाने क्या सुनने को मिलते, लाला जी मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे गाँव में कुछ होनी हो गई है, तो उसमें पैसा लग गया, मैं अगले महीने दूंगा। अब अगर लाला जी उनका सामान बंद कर देते तो सारे पैसे मर जाते। तो अब इसलिए लाला जी उधार के ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुके थे। ऐसे करते करते लाला जी के 20 कस्टमर थे, और सब पे 5 लाख रुपए खड़े हो गए, मतलब 1 करोड़ की उधारी। अब क्या हुआ, सबने बोला लाला जी पैसे तो है नहीं, नुकसान हो गया, आप 10-10 हज़ार रुपये महीना ले लो। अब कहाँ 1 करोड़ लेना, और कहाँ महीने का 2 लाख रुपए मिल रहा है। तो लाला जी की देनदारी बढ़ती गई। या वो कहते हैं ना, जिसके देने हैं उसके देने पड़ेंगे, अब जिससे लेने हैं उससे तो भगवान ही लेकर देगा। तो अब लाला जी ने लोन लिया, और लोन को चुकाने के बदले एक और लोन लिया, और वो कहते हैं ना, अगर तुम एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते रहोगे तो तुम लोन के ट्रैप में फंस चुके हो। लाला जी की दुकान बैंक वाले चक्के के ले गए, और जो थोड़ा बहुत सामान था वो जिसको पैसे देने थे वो चक्के ले गए। एंड लाला जी ये चंडीगढ़ शहर छोड़कर कहीं और चले गए, एंड अब वहाँ पे धंधा कर रहे हैं। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कस्टमर कभी रेट नहीं पूछता या 100 की चीज़ 110 में लेने को तैयार रहता है, वो आपका पैसा कब नहीं देगा। क्योंकि अगर आजकल की कंपटीशन वाली मार्केट में 10% प्रॉफिट कौन देगा? जिसको फ्रॉड करना हो या जिसको पैसा कभी देना ही ना हो। तो वो आपके ऊपर है कि आपको ऐसा धंधा चाहिए जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कभी आपके हाथ में नहीं आएगा, सिर्फ कागज़ों में लिखा रहेगा। एक ऐसा धंधा चाहिए जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है, बट पैसे टाइम ले जाते हैं, और आप चैन के नींद भी सो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, एंड अगर आपकी कोई राय है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। राम राम जी।